नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है आफ्टर 26 इयर्स ओमान लीडर विजिटिंग इंडिया। जी हाँ, ओमान के लीडर जो हैं वो भारत के दौरे पर आने वाले हैं और ओमान एक मुस्लिम कंट्री है और एक और मुस्लिम कंट्री जो है वो भारत की दोस्ती चाहती है या भारत की दोस्त है या और दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहती है। और जाहिर सी बात है कि मुसलमान बिरादर पाकिस्तान को कैसे हजम होगा ये सब, लेकिन पाकिस्तान की जनता कैसे क्या कहती है इस पर, क्या किस तरह रिएक्ट कर रही है, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए देखते हैं। सवाल आपसे बेसिकली मेरा ये है, अगर हम बात करें ट्रेड के हवाले से, आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। अगर हम मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें, क्योंकि हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, अगर हम मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें तो ओमान के लीडर 26 साल के बाद हिंदुस्तान जा रहे हैं ट्रेड बहाल करने, अपने बाई ट्रेड रिलेशनशिप बेहतर करने। सर, अगर मुस्लिम कंट्रीज इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकती है तो हम भी तो मुस्लिम कंट्री है, हमें क्यों नहीं? हम नहीं बनाएंगे ना, क्यों? क्योंकि हम तो उनसे आज़ादी हासिल की हमने 47 में। तो फिर हम वही झक मारने लग जाएंगे तो कैसे बनेगी बात। बात यह है कि मफादात की जंग है। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उनके मफादात कुछ और हैं, मेरे आपके और आम आदमी के मफादात कुछ और हैं। अगर अवामी मफादात की बात हो तो आपको पता है इस वक्त सीन क्या हो सकता था। आज से नहीं, हमेशा से यही चीज़ रही है। आप 1951 के हालात देख लें और आज 2023 के देख लें, आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा सिवाय चेहरों की तब्दीली के, या जो आपकी ये साइंस की तरक्की हुई है, इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं आई है। रही बात आपकी मुस्लिम कंट्रीज़ की, तो इस पे तो ये समझ लें उन्होंने एक तय कर लिया हुआ है और वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि वो कुरानी तालीमात पे चल रहे हैं। कुरान कहता है कि काफिर को काफिर मत कहो। हो सकता है कि वो कल कलमा पढ़े और आपसे बेहतर मुसलमान हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जितने भी काम यहाँ पे इस्लामी ममालिक में कर रहे हैं, इस्लामी मुल्क में, ममालिक की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि इस इस्लामी जमहूरिया में जो कुछ भी हो रहा है वो एंटी इस्लाम है। यहाँ सब कुछ है, इस्लाम नहीं है। ये जिस जगह आप खड़ी हुई हैं ये फुटपाथ भी बिखा हुआ है। तमाम बड़े शहरों के फुटपाथ आपकी जितने भी तरक्याती इदारे इन्होंने बेच रखे हैं। इनके मफादात इसमें नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा क्या है, इनके मफादात इसमें है कि इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी, जजीरे और जागीरें कैसे चलेंगी। वरना इसी माल रोड पे आप चलते जाएं, आपको नज़र आ जाएगा कि गवर्नर हाउस, उसके बाद बागे जना, ये कॉलोनियाँ ऐसी बड़ी बड़ी हैं। फिर उससे आगे चले जाएं, HSN को ले लें। इसका कोई जवाब है किसी के पास कि ये क्यों इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने लॉर्ड्स को दी हुई सहूलतें? गरीब आदमी के पास क्या है कि उनके पास तो खेलने के लिए ग्राउंड्स भी नहीं है। ट्रेड की बात आप करें, वी आर द ट्रेडर्स, नॉट दैट काइंड ऑफ बिजनेसमैन। वी आर ट्रेडर्स एंड यू मीन, आई मीन के वी आर ट्रेडर्स। बस मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि हम ट्रेडर्स हैं और हम बिल्कुल वही मक्कारी कर रहे हैं कि जो हमें अंग्रेज सिखा गया है। बिल्कुल। सर, आपने कहा है कि मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान की, अगर हम बात करें, ये ही गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, अदरवाइज जो है मुस्लिम सही ट्रैक पर चल रहे हैं। हम हिंदूज की बात करें ना सर, मेरा काफ़ी अट्रैक्शन होता है फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे, तो वो हमारे नबी की तालीमात को जानते हैं, वो हमारे कुरान की हदीसों के महफूम जानते हैं, बात तर्जुमा मायने जानते हैं। हम में से जितने मुस्लिम मुस्लिम कहते हैं खुद को, सर उनसे पूछ लें कि पुराना दौर क्या था, उसमें क्या चीज़ें थी, हमें नहीं पता। हमें अपनी इस्लामिक तालीमात नहीं पता, उन्हें अपने हिंदू के साथ साथ इस्लामिक चीज़ें भी पता है। क्या वजूहात है सर? वजह तो इसकी बड़ी सिंपल है। ये कोई मुझे लगता है कि आपको ये चीज ना खुलासा करना चाहिए भाई कि कौन कौन वो हिंदू हैं जिन्हें ये सारी चीजें पता हैं। कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चिराग तले हमेशा अंधेरा होता है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि चिराग तले अंधेरा है। हम दूसरों की तरफ देखते हैं, हमारी उंगली यूं होती है, ये नहीं देख रहे कि 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ इशारा कर रही हैं। तो हमने तो हमेशा से सीखा है। असल में ना अलमिया ये है कि हमने तालीम और तरबियत को अलग अलग कर रखा है। आप तरबियत के लिए निकले हुए हो, दैट्स अ गुड थिंग, जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बात इंडिया की नहीं है, बात दुनिया की है। आप बांग्लादेश की बात क्यों नहीं करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। आप श्रीलंका की बात क्यों नहीं करते? अभी चंद माह पहले की बात है, वहां पे वो देखें लोगों ने क्या किया था। आज वो अपने कदमों पे वापस खड़ा हो गया। आप तो 75 साल से वही कर रहे हो जो पहले दिन शुरू किया था। कायद आजम को साजिश से मार दिया और वही साजिशें अब चल रही हैं। पाकिस्तान को वाकई अगर आप पाकिस्तान रखना चाहते हैं, बलूचिस्तान नहीं बनाना चाहते, मजीद बन तो चुका है लेकिन मजीद नहीं बनाना चाहते, तो आपको करना यही है कि इस मुल्क के अवाम के लिए जो बेहतर है
जो आवाम चाहती है वो दे दें इसको। सर इस मुल्क के हालात देख के सऊदी के एमबीएस ने कहा था ना कि हमें नहीं आना आपके इधर, हमें सिक्योरिटी इश्यूज है। सर यहाँ नहीं आए, वो 3 दफा नहीं आए। उनकी इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन की, इधर आते आते उन्होंने कहा हमने नहीं करनी। भाई क्या करेंगे हम? क्यों करें वो, जबकि उनको ये पता है मैं भीख मांगने नहीं आया है। आप समझ रहे होंगे मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ। जब ऐसे लोग बैठे होंगे उनको पता नहीं है। और फिर देखें, मैं और आप तो फुटपाथ के लोग हैं, फुटपाथ पे खड़े होकर बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग महलों में है ना, वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कहते हैं ना कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है, तो इस तरह इनको एक दूसरे का पता है आपस में कि किसने क्या बात किससे क्या करनी है, बैनुल अक़वामी हालात क्या है, वो उन लोगों को पता है। इंटरनेशनल रिलेशंस पे किस तरीके से बात करनी, दुनिया में हो क्या रहा है, वो सब जानते हैं। सर लास्ट में मुझे बताइएगा, आप जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज वन अर्थ वन फैमिली बन रही है, मतलब पूरी दुनिया एक फैमिली बनना चाहती है, ट्रेड करना चाहती है, कौमी सतह पर अपने मुल्क को संवारना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान उसमें शुमार नहीं हो रहा। अभी हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स देख ले, G20 हुई, पाकिस्तान नहीं था। COP में हमारे काकर साहब कहाँ खड़े थे, उसके अलावा और भी बड़ी चीजें हुई, उसमें पाकिस्तान नहीं था। नहीं तो सर मेरा सवाल, मैं आपको काट रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये समझते क्या हो अपने आप को, आपकी औकात क्या है कि आपको कोई बुलाए। पहले आप उस कैलिबर पे अपने आप को उस मकाम पे लेके तो जाओ कि दुनिया की जरूरत बनो। अब तो वो धत्कार रहे हैं आपको, ओ यार तुम अपने काबिल नहीं, तुम किसी के लिए क्या मदद करोगे। मैं आपको अपनी मीटिंग में क्यों बिठाऊं, अपने इंस्टीट्यूट की मीटिंग में आपको तभी बिठाऊंगा आपका कोई कैलिबर होगा। आप न 3 में न 13 में, तो आप कैसे ख्वाब देख सकते हो। ये आपके लिए सोचना नहीं चाहिए। आपको तो ये सोचना चाहिए कि हमें अपना मकाम कैसे रिवाइव करना है, जो थोड़ा बहुत आपका मकाम था। आज अगर 140 ममालिक का सर्वे करेंगे ना, 140 का, तो पाकिस्तान 141वें नंबर पे है। तो ये किसके लिए शर्म की बात है? हमारे लिए। और सर आपकी बातें सुनकर मुझे इतना रिग्रेट फील हो रहा है कि जब ये लोग देखेंगे तो क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान। तो लोगों को ना बताएं ना, आप ये शाया ना करें, ये आप इसको बिल्कुल ना दीजिएगा, इसको एडिट ही ना कीजिएगा। वही वाली बात, पाकिस्तानियों वाली बात, जहाँ हमारी कमी नजर आएगी हम आंखें बंद कर लेंगे। असल में ये है कि हमारी गर्दन हमेशा से रेत में ही रही है। जैसे ही हम रेत से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, जिन्होंने हमारी गर्दन पे पाँव रखा हुआ है वो उसको दबा के फिर वापस रेत में डाल देते हैं। सर आपका नाम? मैं रॉबिन जेम्स। सर रॉबिन जेम्स, मतलब नाम चेंज है। आई एम क्रिश्चियन। ओह Yes. अच्छा, फिर तो आपसे मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा बात करके, क्योंकि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज बहुत कम नजर आती है। सर सवाल मेरा बेसिकली ये है कि अगर हम बात करें, आगे बढ़ूं, कम इसलिए नजर आ रही हैं, अभी अभी एक सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो वायरल हो रही है और पाकिस्तान के क्रिश्चियंस हैं और वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मैं बड़े अफसोस से ये बात कर रहा हूँ कि ये मेरा बच्चा अकेडमी पढ़ने जाता है, उधर मुस्लिम बच्चे थे, वो कह रहे थे कि आप क्रिश्चियन हो, आप मुसलमान हो, जो आपकी बाइबल में तो 100 झूठ लिखा हुआ है। तो देखें ये अच्छी बात नहीं है कि हम कोई इस तरह की बात करें ना तो हम पर ये तौहीन रसालत का केस कर देते हैं, खड्डा डाल लेते हैं। क्या इनको कोई बताने वाला नहीं है? हमने तो बर्दाश्त करना ही करना है क्योंकि हमारे खुदावंद ने कहा है, ठीक है ना। तो ये मुल्क के, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये मुल्क के ठेकेदार बने हुए हैं मजहब के। सुन लिया आपने, जो दूसरे मुसलमान बच्चे हैं वो इनको कह रहे हैं, इनको भला बुरा कह रहे हैं इनके बच्चे को, और कह रहे हैं कि तू कन्वर्ट हो जा और ऐसा कर दे वैसा कर दे। आप सोचिए कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की क्या हैसियत है, उनकी क्या पोजीशन है। बात करें मुस्लिम कंट्रीज की जितने भी अभी हैं, सर वो अपने ट्रेड, अपनी कौमियत के लिहाज से, अपने कौम के लिए बड़ा कुछ करती नजर आ रही हैं। मुस्लिम कंट्रीज, ओमान 26 साल के बाद हिंदुस्तान का विजिट कर रहे हैं, ट्रेड बहाल करने के लिए और अच्छे रिलेशनशिप के लिए। अगर हम बात करें इंडिया की, तो सर क्यों इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं? इंडिया के साथ वो अच्छे ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं, सारे मुस्लिम्स मिलकर हवाए पाकिस्तान के, पाकिस्तान नहीं कर रहा, क्यों? मुस्लिम कंट्री इसलिए कहा जाता है इसको, जब पाकिस्तान बनाया गया तो कायद आजम ने हिंदुओं से अलग किया, ब्रिटिश से आज़ाद किया और हिंदुओं से अलग किया। ये खास मकसद था, लेकिन उस मकसद को लोगों ने डट कर दिया। पाकिस्तान बनाने का खास मकसद था कि यहाँ पे एक खास तबका रहे और वो तरक्की करे और दुनिया की पूरी आबादियों में उसका नाम हो। लेकिन हमने बीइंग क्रिश्चियन, मेरी उम्र अभी 56 है, तो मैं जो हालात देख रहा हूँ ना, तौबा मेरी तौबा। अमीर बंदा वो भी रो रहा है, जो मिडिल तबका है वो भी रो रहा है, गरीब ने तो बेचारे रोना ही रोना है। क्या हालात वैसे हो गए जैसा कायद चाहते थे? नहीं ना हो रहे बेटा, इसलिए तो तरक्की नहीं है। मैं अकॉर्डिंग टू बाइबल इसको देखता हूँ कि ये नाशुक्री है।
शॉपिंग करने के लिए गए, 6 सूटों की कीमत बंदे ने कितनी लगाई। अब वो बंदे की हालत में देख के मैं परेशान हो गया कि ये बंदा बिल्कुल मुझे क्लियर बात करेगा, लेकिन उसने नहीं की। मैं किसी को डिग्रेड नहीं करता, लेकिन मैं बात बताने लगा आपको कि उसने 90,000 मुझे बताया 6 सूटों की कीमत। दिए कितने के? 31,000 के। 2 नंबरी। मैं यही बेटा बात कर रहा हूँ कि हमारे अंदर ईमानदारी तो है ही नहीं है। ये कोशिश करनी है कि आपको पता है बाहर जो है ना, अगर आप मार्केट जाते हो ना, बाहर जो टैग लगा हुआ है ना, वो मैं उससे सऊदी में 15 साल रहा हूँ, जद्दा में अच्छा, 15 साल में जॉब किया प्लांट सुपरवाइजर। कैसे हालात है वहाँ के? आपको कानून कुछ है ना? कानून है। चीज की जो आपको एक जगह दुकान में कीमत है, वही अगली दुकान में, चौथी, पांचवी, छठी दुकान में एक ही कीमत है। सिर्फ वहाँ आपका इंटरेक्शन इंडियन से हुआ है? हाँ, मेरे कुलीग इंडियन थे। सही से बताइएगा, पाकिस्तानी ज्यादा ईमानदार है या इंडियंस? सही बताइएगा सर। इंडियन वाई सर? काम में और एजुकेशन में एक्टिव है वो लोग, काम में ईमानदारी करते हैं। हमारा तो हाल ही बुरा था ना। तभी तो हाल बुरा है सर, उनका हाल अच्छा है। विद मी मैं तो सुपरवाइजर था, लेकिन विद मी हमारा तो हाल बुरा ही था। अब ये एलिगेशन है मेरे ऊपर लग जाए, वो इंडियन को अच्छा कहते हैं, पाकिस्तानी को बुरा। फ्रीडम है सर, जो है वो है, जो दिखता है वो दिखता है। मैं ट्रू बात करता हूँ। जिस ट्रैक पे हम चल गए थे, वो ट्रैक को हमने फेल कर दिया, और इसीलिए हम अब आगे और मजीद अजाब में फंसने वाले हैं। सर मेरा सवाल वहीं पे है, क्या इंडियन ज्यादा इज्जत करते हैं औरतों की या फिर पाकिस्तानी? करते हैं, कौन करते हैं? इंडियन करते हैं। सर देखिए, उनकी तरबियत अच्छी है ना, उनकी ग्रूमिंग अच्छी है। हमारी एक्चुअली ना वो एजुकेशन में फ़र्क आ गया हुआ है। बस यही बात मैं कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हमने तरबियत तो हमने सुनी है, लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं किया। बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन, क्या आपको लगता है हमें हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए? बनाने चाहिए। किस लिहाज बनाने से, चाहिए। मतलब किस बेनिफिशियल? आपको बहुत सारी तजारती लेवल पे आके बहुत सारे आपको बेनिफिट्स हैं। एक चीज़ आप तुर्की से मंगवाते हैं या जर्मनी से मंगवाते हैं, वो दिन लगते हैं आने में। इंडिया में आप करेंगे विद इन 1 डे आपको बॉर्डर से बात चीज आ जाएगी। पैसे से कम, पैसे भी कम, कीमत भी कम। मुझे अच्छा तजर्बा याद है, मैं इधर पाकिस्तान में कंपनी में जॉब करता था, वो स्पीडोमीटर पे आती थी। वो जर्मनी में पार्ट्स आते थे, वो महीना शिप पे पड़ जाते थे, नहीं आते थे, कीमत भी ज्यादा। इंडिया से आने शुरू हुए, उससे 3 गुना कम कीमत पे और जल्दी मिल जाते थे। देखें जी, ये ओमान जो देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने, और बड़ी साफगोई से बात कही है। बात ईमानदारी की हो रही है ना, बात हमारे संस्कारों की। बेसिकली हमें जो घर में संस्कार मिलते हैं, या हम जो अपनी अगली जनरेशन को संस्कार पास ऑन करते हैं, वो संस्कार बड़े अहम है, और वो आज से नहीं है, वो हजारों साल से चले आ रहे हैं। बड़े अहम संस्कार हैं। उसमें है कि भैया आपको बिहेव ठीक से करना है, आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, आपको सबकी मदद करनी है, आप किसी के खिलाफ साजिश मत करिए। मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि हम ऑलवेज अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पॉजिटिव चीजें सिखाते हैं, जो संस्कार देते हैं वो पॉजिटिव देते हैं, और ये हजारों साल से चला आ रहा है। पॉजिटिविटी फैलाओ, नेगेटिव चीजों को हम घुसने नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि बड़े होने के बाद नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन कम से कम उसके पास पॉजिटिव चीजों का ज्ञान रहेगा, तो वो उससे काउंटर करेगा उसको। और हम अपनी जनरेशन को यही पास ऑन करते हैं। हम बचपन से उसे नेगेटिव नहीं कहता कि इससे नफरत करो, उससे चिढ़ मत करो, उसके साथ मत बैठो, उसके साथ मत खाओ, वायलेंस करो, मारो काटो। आप समझ रहे हैं, इस तरह के एक्ट को हम आगे नहीं बढ़ाते। तो होता क्या है कि जब हमारी जनरेशन जब बड़ी होने लगती है, ग्रूम होने लगती है, तो उसमें वो चीजें बैठने लगती हैं, उसको समझ में आने लगती है। जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाती है, तो उसको पता होता है कि मेरे वैल्यूज क्या हैं। तो हम लगातार, और मैं ये किसी एक क्या कहूं, एक फैमिली की बात नहीं है, ये सारे लोग करते हैं, और तभी हम सब मिलकर भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारतीयों की पूछ पूरी दुनिया में क्यों है? आज भारतीयों के बिहेवियर की चर्चा पूरी दुनिया में क्यों होती है? आज भारतीयों के कल्चर की चर्चा पूरी दुनिया में क्यों होती है? वो इसीलिए होती है क्योंकि जो भी भारत का रहने वाला है, वो नेगेटिविटी नहीं फैलाता, पॉजिटिविटी ज्यादा फैलाता है, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। तो पाकिस्तान में और भारत में बड़ा फर्क है। जो जा रहा है, एक तो वो ट्रेड जो है इंडिया ने फैसिलिटी बहुत दी हुई है,
और उनका ये है कि भी वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि बिज़नेस हमारे मुल्क में आए। मगर जो हमारा है, मेरे ख्याल में हम बिज़नेस और ट्रेड को या अपने बॉर्डर्स पे इन चीज़ों को यानी कि वो करने की बजाय, स्टेबल करने की बजाय हम लगे रहते हैं कि भाई ये लड़ाई हो जाए, ये हो जाए या उससे हो जाए, वहाँ से गोलाबारी हुई है, ये चीज़ हुई है। ये चीज़ मेरे ख्याल में ख़त्म होनी चाहिए। हमें भी बॉर्डर्स खोलने चाहिए। मुझे बड़ा इत्तेफाक हुआ है, मैं गया हूँ कॉरिडोर में, तो मैंने देखा है कि भाई ये जो बनाया था कॉरिडोर, जो सिख यात्री जहाँ से आते जाते हैं, तो एक गेट है, आगे इंडिया शुरू हो जाता है। वहाँ मैंने देखा, वहाँ पे एक हमारा कल्चर भी एक ही है। मैंने ज़मीनें देखी, फसलें देखी, और सिर्फ क्या था, एक बॉर्डर की वो है। अगर वो खोल दिया जाए, इसमें दोनों मुल्क का फ़ायदा है। इसमें यह है कि देखें, वहाँ पे अजनास काफ़ी अच्छी होती है, वहाँ पे वो जो मीट है वो यूज़ नहीं करते। दोनों मुल्कों को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ एक मुल्क को फायदा है और वो है पाकिस्तान। हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारे पास और ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस की कमी है। और यकीन मानिए, चाहे अब जितना भी जोर लगा लिया जाए, बहुत मुश्किल है ट्रेड का दोबारा शुरू होना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ट्रेड हमने नहीं बंद की, ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की है। रिश्ते पाकिस्तान ने तोड़े हैं, आना जाना पाकिस्तान ने बंद किया है। यह पाकिस्तान की गवर्नमेंट का फैसला था, और अब हम अपने उस पर अडिग हैं कि अब हमें दोबारा रिलेशन नहीं चाहिए। मेरा बस चले ना, मेरा तो 20 फुट मोटी कंक्रीट की दीवार में पूरे बॉर्डर पर बना दूं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है। वो मैक्सिको अमेरिका वाली दीवार की बात कर रहा हूं, इस बाई सी 20 फुट मोटी और कम से कम 70-80 फीट ऊपर, इतनी मोटी दीवार बनाऊं। रिलेशन रखना ही नहीं है बॉस। आप अपने यहां खुश रहिए, हमें हमारे यहां खुश रहने दीजिए भाई। आप अपना खाइए, कमाइए, जो करना है करिए भाई, आपका देश है, आपके लोग हैं, जो कर रहे हैं करिए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। क्यों करनी है दोस्ती? और जब दोस्ती करनी थी, अमन की आशा ही करनी थी, तो अलग किस बात के लिए हुए भाई? उन्हीं हिंदुओं से आप अलग हो रहे हैं, उन्हीं सिखों से आप अलग हो रहे हैं, मारकाट मचाई, लाखों लोग मरे, देश का बंटवारा तक हो गया। अब उन्हीं हिंदुओं, उन्हीं सिखों से आपको दोस्ती करनी है, हाथ मिलाना है? क्या है भैया? क्या अब कहीं ये लग रहा है कि हमने गलती की है, हम गलत रास्ते पर थे? तो अगर ये सोच है तो खुलकर कहिए कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, 47 में अलग होना गलत बात थी। वो तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपकी इज्जत डाउन हो जाएगी इससे। तो वो मीट भी हमें मिल सकता है यहाँ से। हम अब दुबई, मैंने इंटरव्यू सुना है, सीएम साहब कह रहे थे कि भी दुबई मांग रहा है, वो कह रहा है आज से ही ना आप हमें मीट दे दें, मगर हमारे पास इतनी प्रोडक्शन ही नहीं है कि हम उनको दे सके। तो ये अगर हमें ये बॉर्डर्स पे, ये जैसे मैंने इंडिया के वो दी है, यहाँ से मीट बड़ी आसानी से आ सकता है, यहाँ से सब्जियाँ आ सकती हैं जो हमारी इतनी महंगी हैं, और उनके बदले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दूँ, उनको ये जो अब वो चूना वगैरह जो होता है, वो उनसे अपनी मूर्तियां बनाते हैं, तो वो उनको बड़ा रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल फोकस करना चाहिए, और ओमान वाले बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उनके साथ साथ अगर हम भी अपने इस्लामी ममालिक को कुछ करके दिखाएंगे, उनको कुछ कोई मार्केटिंग करेंगे, कोई वो फिर जब मोटिवेटेड होके ना हमारे पास आएंगे। तो सर आपने कहा वो आएंगे, वो आने नहीं चाहते। दुबई ने हमारा बायकॉट किया हुआ है, इवन के सऊदी ने, एमबीएस ने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी, वो भी नहीं आई। 3 दफा उन्होंने आना था, वो भी नहीं आए। दोनों मुल्क इंडिया गए। दुबई के शेख जो है वो इतना पसंद करते हैं मोदी को कि वो आते हैं तो फूल बिछा देते हैं। दुबई, सऊदी दोनों इंडिया के इस टाइम गुण गा रहे हैं। क्यों सर, पाकिस्तान क्यों नहीं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। उसमें ये है कि इंडिया जो है उसमें ईज ऑफ बिजनेस बहुत है। अंडर वन रूफ वो तमाम जो है ना जी चीज़ों को, वो जो है ना अपना उनमें किसी किस्म की डिफिकल्टी नहीं होती। आपकी एनालिसिस गलत है। करीब इसलिए हैं क्योंकि इंडियन बेईमान नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100 ईमानदार हैं, लेकिन 100 में से 90 आपको ईमानदार मिलेंगे, और पाकिस्तान में 10 आपको ईमानदार मिलेंगे, 90 बेईमान मिलेंगे। इंडियंस में लालच नहीं होता, इंडियंस में दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की जाती। इंडियंस कभी दूसरों को नीचा नहीं दिखाते। इंडियंस हमेशा जिस कम्युनिटी में जाएंगे, जिस देश में जाएंगे, वहां के देश को इकोनॉमिकली फायदा पहुंचाएंगे,
सोसाइटी के तौर पर फायदा पहुंचाएंगे, कम्युनिटी के तौर पर फायदा पहुंचाएंगे। This is according to the US Census Bureau, where Indian Americans rank amongst other ethnic groups. If you look at this chart here, this is 2018. Indians all the way at the top at $120,000 income. Taiwanese is number 2. They're ahead of them by nearly 25%, 24%. Chinese third, Japanese fourth, then it's Pakistani, Filipino, Indonesian, Korean, Cambodian, Hmong, and then Vietnamese. And look where white Americans are at $65,000. Indians make $55 more $1,000 per year than white Americans. पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते। ब्रिटेन का हाल देख लीजिए, दिवालिया कर दिया फ्री का खा खा कर पाकिस्तान, और 8-8 बच्चे पैदा करने के बाद। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइएगा। मुसलमान जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में लेने के आते हैं। ये मैंने क्वेश्चन हर मुसलमान से यहां पूछा है, कोई जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं। कहते हैं जी हम मेहनत करने आए, मजदूरी करने आए। अब आपने रहना इन मुल्कों में है लेकिन इंटीग्रेट नहीं करना। आपने बर्तानिया को बैंकरप्ट कर दिया 8-8 बच्चे पैदा करके, वहां पे काम नहीं करना आपने, इंटीग्रेट नहीं करना आपने। तो चीमा साहब उनका कसूर है कि आपका, अगर आपका कसूर है। दिवालिया कर दिया पाकिस्तान ने ब्रिटेन को, हम ये नहीं करते। नंबर दूसरी जो चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, वो पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है ना, उसको वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में इसको डिस्करेज किया जाता है। आप जब तक आपको प्राइवेट सेक्टर को नहीं लाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट नहीं करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, उस वक्त तक ये अकेली आप कहे ना कि गवर्नमेंट ने सारा कुछ करना है, तो गवर्नमेंट से नहीं होता। इंडिया बेहतरीन एग्जाम्पल्स है, उनकी एक एयरलाइंस, अब मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने 500 जहाज खरीदे हैं। वो कौन है? वो गवर्नमेंट नहीं है, वो प्राइवेट एक बंदा है, बिजनेसमैन है। अब वो इसी तरीके से उसने दिए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनर को जब हम प्रमोट करेंगे उसके अच्छे इफेक्ट्स आएंगे, और इसी के साथ ही ये जो ममालिक है इनमें भी अट्रैक्शन पैदा होगा। सर उनके बड़े नामों में देखे ना, मुकेश अंबानी, अदानी, उसके बाद रतन टाटा, ये 3 बड़े नाम हैं उनके, और तीनों प्राइवेट हैं। और मोदी को उन्होंने कहा था कि भाई हम ये करना चाहते हैं, हम ये बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा करो मुल्क के लिए करो। जी मैं यही कह रहा हूँ कि वो अप्रिशिएट करते हैं और उनको काफ़ी सारे जो है ना फैसिलिटेट करते हैं, और यहाँ पे डिस्करेज किया जाता है जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है। अगर आप यकीन करें हम प्राइवेट सेक्टर को लेके आ जाएं, उनको साथ हम शामिल कर लें, तो इसके बहुत ही पॉजिटिव जॉब्स मिलेंगी आपको। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होगा, जो मनी है, पैसा है, वो मोबिलाइज होगा, लोग मोबिलाइज होंगे, कारोबार खुलेंगे, बकिया जिसका जो प्रॉफिट है वो ले जाएगा। इसमें यहाँ से अंदाजा करें सर के हिंदुस्तान की जब चीजें यहाँ आएंगी तो सस्ता माल, और जो हमारा रोजगार का तबका 10,000 कमा रहा है वो भी खुश। जी मैंने एग्जांपल दिया ना, मीट देखें, वो जो गाय वगैरह है वो नहीं खाते, ठीक है ना, वो आसानी से यहाँ पे आ सकता है। मीट का हमारा मसला हल हो सकता है। सब्जियाँ ये पंजाब साथ में है, ये जो कॉरिडोर है, मैंने तो बताया कि एक गेट ही लगा हुआ था, मैं तो हैरान हो गया। मुझे तो वहीं पे फीलिंग्स आ रही थी कि यार ये तो एक ही कुछ है। वहाँ पे मैंने फसलें देखी, यहाँ पे जो पाकिस्तान में थी, लोग हम जा नहीं सकते ना। हाँ वो जा नहीं सकते। इस पे काम करना चाहिए, इस पे। वैसे देखा जाए तो जो आपके शरीर की बनावट है, हमारी बनावट भी वैसी ही है। आपके भी 2 आंखें हैं, हमारी भी 2 आंखें हैं। आपका भी एक चेहरा है, एक हमारा भी चेहरा है। आपके 2 कान हैं, हमारे भी कान हैं। एक नाक, एक जबान, एक जीभ, 2 हाथ, 2 पैर, फेफड़े, दिल, गुर्दे, एवरीथिंग सेम है ना। लेकिन आप क्या कहते हैं? वी आर सुपीरियर्स बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, आप कहते हैं ना। तो जैसे आप जमीनें और बाकी चीज देख रहे हैं कि सेम है, वैसे इंसान भी सेम है। लेकिन फर्क कहां है? फर्क है यहां आपके माइंडसेट में और मेरे माइंडसेट में। आपका माइंडसेट कहता है कि सब कुछ एक जैसा होने के बाद भी नहीं 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 नहीं, मैं तुमसे ऊपर हूं, मैं तुमसे अलग हूं क्योंकि मैं फलाने रिलीजन को फॉलो करता हूं। हम कहते हैं कि नहीं, जैसा मैं हूं वैसा ही सारी दुनिया है, बराबर है, हम सब एक जैसे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हम अपने आप को किसी और से सुपीरियर नहीं मानते कि किसी और रेस को हम नीचा दिखाने के लिए कहेंगे नहीं 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 नहीं, तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम ऐसे हो, तो तुम वैसे हो, तो छोटे हो, तो मोटे हो, तुम अलग हो और हम तुमसे सुपीरियर हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा कल्चर कहता है कि हम सब बराबर हैं, सारे इंसान बराबर हैं। आप नहीं करते, और ये फर्क है। और इसी फर्क की वजह से आज हम आगे हैं और आज आप पीछे हैं।
मेरे ख्याल में हमें एक स्टेप सर, आगे होना चाहिए। हमारा कबूतर नहीं मरता, हम इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर देते, ऐसे हमारा मुल्क चलेगा? नहीं देखे, वो तो ये तो एक डिप्लोमेसी है ना, डिप्लोमेसी को पीछे रख करना हमें मेरे ख्याल में अब अपने मुल्क का सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल में इंडिया से तिजारत बहुत हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। देखें, उनको ज़रूरत नहीं सही है, बात। उनकी आप इकॉनमी देखें, 600 अरब डॉलर्स के उनके पास रिजर्व पड़े हुए हैं। हम 1 अरब 2 अरब के लिए ना तरले मार रहे होते हैं कि भाई यार हमारे बैंक में आप रखवा दो ताकि हमारे कुछ शो हो जाए। उनके हमारे साथ क्या, इस चीज़ में क्या मुकाबला है मुझे बताएं। हम कहाँ ठहरे हुए हैं, वो कहाँ ठहरा। हमारा मुकाबला तो बांग्लादेश से नहीं है। बांग्लादेश के 50 के करीब जो है ना जी, 50 अरब के करीब उनके रिजर्व डॉलर्स उनके रिजर्व में है। तो हम तो बेचारे फिर रहे होते हैं 15-20 पे, पता नहीं हम डोल जो है ना जी वो बजा रहे होते हैं। तो इन चीज़ों के बजाय हमें जो है ना जी एक अच्छा ताल्लुक, एक अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। और उसका जो फोकस होना वो हमारी इकोनॉमी और ट्रेड और ये जो है ना जी तिजारत, इस पे होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि वहाँ पे स्पोर्ट है हर एक को, यूनियन है एक। पाकिस्तान में कोई भी बंदा किसी को भी सपोर्ट नहीं करता, यूनियन नहीं है, रूल्स नहीं है, ठीक है। और इस वजह से पाकिस्तानी अवाम, मैं खुद बेसिकली यूएई से हूँ, ठीक है, वहाँ पे भी देखा जाए तो पाकिस्तान के कभी भी काम नहीं आता है। और इंडियंस जो है, मैं कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो हेल्प करते हैं पाकिस्तानियों की, इंडियंस की जो भी है। जब तक पाकिस्तानियों के अंदर से मैं ख़त्म नहीं होगी ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, कोई बंदा तरक्की नहीं कर सकता। फिर ऐसी मैं का क्या करना जब जमीन में आप ढूंढ रहे हो? यही है ना, हर बंदे को खाने की पड़ी हुई है। पाकिस्तान में जान सस्ती है, बाकी चीज़ें महंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने आखिर वाले भाई साहब की सुनी। छोटी बातें थी लेकिन बड़े काम की बातें थी। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि इंडियंस पाकिस्तानियों की भी मदद करते हैं और हिंदुस्तानियों की तो करते नहीं करते। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन किसकी मदद करता है, क्या नहीं करता। सवाल ये है कि दुनिया बदल रही है और खास तौर पर जिन इस्लामिक देशों ने ये बात समझ ली है कि जी बगैर को एग्जिस्टेंस के वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। आप दूसरी कम्युनिटीज को आदर देंगे, सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, तभी वो आपको भी इज्जत देंगे और आपके काम भी आएंगे। सऊदिया है, यूएई है, ओमान है, धीरे धीरे कई मुस्लिम कंट्रीज हैं जो ये बात समझ रहे हैं। वो रेडिकल इस्लाम से आगे बढ़ रहे हैं, वो लिबरल इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सबको साथ चलने में उनको लगता है कि नहीं यार अब उस चीज को छोड़ना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलिए। क्योंकि अगर आपको डेवलप करना है, प्रोग्रेस करना है, तो जरूरत आपको सबकी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं सोचता। जो ओरिजिनल मुसलमान हैं वो और आगे निकल गए हैं, जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो अपने आप को ज्यादा मुसलमान साबित करने पर तुल रहे हैं। प्रॉब्लम यहां पर हो रही है। जॉर्डन, वहां के जो किंग हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो हजरत मोहम्मद के एकदम डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, वो यही कहा जाता है ना। क्या आपने वहां की उनकी जो रानियां हैं उनको कभी आपने बुर्के में देखा है? नहीं देखा हो। क्यों? क्या वो इस्लाम को नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। वो तो ओरिजिनल इस्लाम मुसलमान है। पाकिस्तान और इधर बाकी लोग तो ये सारे कन्वर्टेड है ना। क्यों? ये एग्जाम्पल देने का मेरा मकसद ये है कि चीजें बदल रही हैं, आपको वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। आपको वो रेडिकलाइजेशन की तरफ छोड़कर आपको बढ़ना पड़ेगा कि नहीं, दूसरे लोग भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना मैं हूं, या जितनी इंपॉर्टेंट मेरी कम्युनिटी है उतनी इंपॉर्टेंट दूसरी कम्युनिटी भी है। आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि मैं मुसलमान हूं तो मैं हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों और जैनियों और इनसे और उनसे सबसे बेहतर हूं। अगर आप बेहतर हैं तो आप प्रूफ क्यों नहीं कर रहे हैं क्या बेहतर है? कहीं तो प्रूफ कीजिए। साइंस में प्रूफ कीजिए, इनोवेशन में, एक्सप्लोरेशन में, इंडस्ट्रीज में, कहीं तो प्रूफ कीजिए। कहीं पे प्रूफ नहीं हो रहा। तो जब तक आप लोग इस झूठी चीज पर विश्वास करेंगे कि आई एम द बेस्ट, नहीं हो सकता। क्योंकि आप मान लिया कि हमसे बेहतर तो कोई है नहीं, दूसरा आपसे बेहतर काम करके निकल जा रहा है और वो प्रोग्रेस किए जा रहा है। तो ये समझने की जरूरत है। कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।